लिखेंगे? बताइए, चलिए आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए। चलिए, आपसे बोला गया है 2 का पावर 125 का यूनिट डिजिट बताने को, 2 का पावर 125 का यूनिट डिजिट बताने को। देखो, यूनिट डिजिट आप लोगों ने बहुत स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, ठीक है। 25 तो देखो, यूनिट डिजिट में एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया? इक्याई का स्थान, ठीक है। छोटी छोटी बातें समझो यहाँ पर। अगर मान लो कल के दिन मैंने कोई बड़ी संख्या लिख दी 5 4 3 2 1, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? ये है। बाकी संख्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी संख्या की मान लो एक छोटी सी संख्या की बात करता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने लिखा 13, 13 का पावर 1, फिर मैंने लिखा 13, 13 का पावर 2, फिर मैंने कहा 13, 13 का पावर 3, ठीक है। फिर कल के दिन मैंने लिख दिया 13, 13 का पावर 452, ठीक है, या मान लो 45 ही मैंने लिख दिया यहाँ पर, और फिर मैंने कहा 13 का पावर जो है 452 हो गया, और मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए 453 हो गया। मैंने कहा यूनिट डिजिट बताएंगे और सभी के यूनिट डिजिट बताएंगे यहाँ पर। तो आपने कहा सर देखिए एक बात, ठीक है, 13 का पावर 1, 13 का पावर 1 कितना होता है? 13 होता है। इक्याई का स्थान कितना है सर? 3 है, तो इसका उत्तर हो जाता है 3। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। हमें क्या बताना है? हमें इक्याई का स्थान बताना है, यानी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। ये कन्वेंशनल तरीका होता है। 13 का पावर 3, चलो 13 का क्यूब भी निकाल लोगे, 2197, 2197 का यहाँ 7 लिख दोगे, ठीक है, 2197 होता है, और यहाँ कितना लिख दोगे? 7 लिख दोगे। ऐसे कब तक करोगे जीवन में? अब बताना जरा, अगर पावर 453 दे देगा तो क्या आप इसको हल करने जाओगे? नहीं होता है, ऐसे कभी भी हल नहीं किया जाता है। हमें क्या निकालना है? हमें तो सिर्फ इक्याई का स्थान निकालना है, मतलब बाकी संख्याओं से फर्क ही नहीं पड़ता है। जब मैं आप लोगों की मेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको 10 से डिजिट भी बताना सिखाऊंगा कि 10वीं संख्या भी कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का 10th डिजिट। तो यहाँ पर समझेंगे आपको जो करना है वो क्या करना है। 3 का पावर 1 आपका उत्तर आ जाएगा 3। 3 का पावर, बाकी भाड़ में गए, फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या थे क्या नहीं लगे थे। 3 का स्क्वायर यानी 9। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। कितना लिखेंगे? सिर्फ 7 को लिखेंगे, ये 2 भाड़ में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7, ठीक है। अब यहां देखोगे तो 3, ठीक है, और 3 का पावर है 45। जब भी पावर 4 से ज्यादा हो, जब भी पावर 4 से ज्यादा हो तो उस पावर को 4 से भाग कर दो और जो शेषफल आएगा उतना लिखो। अगर 45 है तो 45 को 4 से भाग करो, कितनी बार में कटा? 11 बार में, 44 आया, कितना? 1 आया, तो यानी 13 का पावर 45 बराबर होगा 13 के पावर 1 के। अब बोलोगे सर 4 से क्यों किया आपने डिवाइड? तो हर 4 बार पर ये रिपीट करता है अपने आप को, इसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होती है। किसी भी संख्या का देख लो, साइक्लिसिटी 4 की होगी। 4 की अलग होती है, 5 की अलग होती है, बट रैंडमली मैं अगर आपको बताऊं ना यूनिट डिजिट में, बिना कंफ्यूजन के, ठीक है, बिना कंफ्यूजन के, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होती है, ठीक है। फिर 4 पर अलग बताना पड़ेगा, 9 पर अलग बताना पड़ेगा, उतना झंझट मत पालो। साइक्लिसिटी कितने की? बस 4 की। पावर मेरा जहां 4 से ज्यादा जाएगा हम उसको 4 से भाग कर देंगे और शेषफल लिख देंगे। 4 से भाग किया, शेषफल कितना आया? 1। अब 3 का पावर 1 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। अब 453 है, 453 को 4 से भाग करो, अब ये 4 तो खत्म हो गया, लास्ट का 2 डिजिट 52, यानी ये भी हो गया आपको 3 का पावर 1, तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। क्यों होता है ऐसा? तो देखो, 3 का पावर 1 जो होगा वो कितना होगा? 3। 3 का पावर 2 कितना होता है? 9। 3 का पावर 3 कितना होता है? 27 का 7। 3 का पावर 4 81 का 1, फिर 3 का पावर 5, ठीक है। 3 का पावर 5 जो होगा वो कितना होगा? 81 इंटू 3 243, फिर 3, ठीक है। फिर 3 के पावर 6 पर जाओगे ना यहाँ पर, फिर 3 का पावर 6 निकालोगे, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा फिर से वो 9 आएगा। मतलब हर 4 बार के बाद फिर ये अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा। 3 9 7 1, तो फिर आएगा 3 9 7 1, ये अपने आप को रिपीट करते जाएगा मल्टीपल टाइम। इसीलिए हम क्या करते हैं? हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो लगातार और धुआंधार आप लोगों की मैं 4 संख्याओं पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब बताओ, 2 का पावर 125 है, आपसे कहा है सर 2 का पावर कितना बताना है? 125 बताना है। कितना बताना है सर? 2 का पावर 125 बताना है। तो यानी 2 का पावर कितना बताएंगे? इसको 4 से भाग करो, और किसी भी संख्या को 4 से भाग करने का मतलब हो गया सिर्फ उसके आखिरी के 2 अंक को भाग करना है, पीछे क्या लगे। अगर मान लो मुझे भाग करना है 1 2 5 4 300, ठीक है, तो ये पीछे क्या लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी के 2 अंकों को भाग कर दो, जो शेषफल आएगा वही होगा उसका, ठीक है, वही उसका रिमाइंडर होगा। 25 को 4 से भाग करो, 25 को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आता है। 2 का पावर 1, यानी आंसर कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? अब लगा तगड़ा सवाल आ गया आप लोगों के लिए, बताइए जल्दी से। पावर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पावर कितना होगा? अगर कोई पावर 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा बोल दे 9 का पावर 164, या मान लो यहाँ पर 160, अगर 9 का पावर 160 का आपको इक्याई का स्थान पूछ दे तो इसका मतलब ये पावर तो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो गया, और 4 से डिवाइड हो गया तो उसको कुछ नहीं करेंगे, 9 का पावर 4 लिखेंगे। क्या करेंगे? 9 का पावर 4। जब भी कोई पावर 4 से डिवाइड हो जाए तो उसको 4 चढ़ा देना। अब बोलोगे सर 9 का पावर तो 4 हमें याद ही नहीं है, कोई बात नहीं यार, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 ही तो करना है। इस 9 और इस 9 को आपस में गुना करते हो तो 81 आता है, उसका इक्याई का स्थान 1। इन दोनों 9 को आपस में गुना करोगे उसको आएगा 81, 81 का इक्याई का स्थान 1। 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया, तो 1 हमारा उत्तर हो जाएगा।
क्लियर है? बताओ जल्दी से, ठीक है। कल के दिन मान लो यहाँ पर मुझे पता करना हो 2 का पावर 216, मान लो यहाँ पर, तो मुझे पता है ये 216 जो है वो 4 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जामिनर क्या टफ करेगा आपको, क्या 2 का पावर 216 निकलवाएगा? वो आपसे देखो क्या बोलेगा, बोलेगा बेटा चलो आए हो तुम इंस्पेक्टर बनने, तो एक काम करो 1 2 4 5 6 7 8 9 का पावर निकालो, और कितना निकालो 1 7 6 4 2 7 5, ठीक है, 4 3 1 2 3, ठीक है। इतने का पावर इंटू इतने का पावर, पता क्या करना है आपको? पता करना है फाइंड यूनिट डिजिट। आपको पता करना है भैया बता दीजिए यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। आपको बोलेगा इक्याई का स्थान बता दो कि इक्याई का स्थान क्या है। भयंकर से भयंकर दे दिया पूरा का पूरा, डरोगे? बिल्कुल नहीं डरना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप बोलेंगे सर पीछे क्या रामायण चल रही है हमें फर्क ही नहीं पड़ता, इक्याई का मतलब सर हमें सिर्फ चाहिए 9, ठीक है। और यहाँ महाभारत क्या चल रही है नहीं पता, हमें चाहिए सिर्फ आखिरी के 2 अंक, ठीक है, आखिरी के 2 अंक। अब 23 को 4 से भाग करो, 23 को 4 से भाग करोगे कितना शेषफल बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी सर 9 का पावर 3 जो होगा इसका जो इक्याई का स्थान आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अगर 9 का पावर 3 नहीं भी जानते कोई बात नहीं, 9 को 3 बार यहाँ पर गुना कर लो, ठीक है। 9 को कितनी बार गुना कर लो? 3 बार। 9 को 9 से गुना करोगे आएगा 81, 81 का इक्याई का स्थान होता है 1, और 1 इंटू 9 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो पीछे क्या लगा पड़ा है ना लंका, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बाराती कितने खड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आखिरी वाले दूल्हे को देखता है हर कोई, समझ रहे हो ना। बारात में किसकी नजर होती है? सबकी नजर दूल्हे पर होती है। यहाँ दूल्हा कौन है? जो सबसे आगे है, ठीक है। बारात में भी देखते हो क्या होता है, ठीक है। बारात में क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पर सबसे जो है आपको बैंड बाजा वाले होते हैं, बाराती होते हैं, और सबसे बेचारा जो पीछे चलता है, ठीक है, वो कौन होता है? दूल्हा होता है। सबसे पीछे रहेगा एकदम, उसको छोड़ के पूरी दुनिया आगे चल रही होती है, और बेचारे जिसकी शादी है वही पीछे होती है। तो सेम इक्याई के स्थान की कहानी भी यही होती है कि भाई साहब जिसका मेन महत्व है वो पीछे रहेगा, और बाकी सारे ऐसे इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्टोरी है, तो हमें लेना किसको है? हमें 9 को लेना है, ठीक है। उसी तरीके से सभी बारातियों को कैंसिल कर दो, और यहाँ पर जो है दुल्हन है, यहाँ दूल्हा हो गया आपका और ये आपकी दुल्हन हो गई, ठीक है। वैल्यू इसकी लेनी है और यहाँ पर इसकी वैल्यू लेनी है, सीधी सी बात, और हमारा जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? बताओ। तो उसी के ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, 3 का पावर 223 माइनस 2 का पावर 323, बताएंगे जल्दी से, बताएंगे जल्दी से। हाँ, मुझे दुल्हन पर नजर रहता है। बहुत अच्छे जी दाऊद जी, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में बस इतना जान लीजिए कि ठीक है, नजर रखनी है दूल्हे पे और नजर रखनी है दुल्हन और उसके सहेली पे। ध्यान से समझ लो, फिर नजर रखनी है दूल्हे पे और नजर रखनी है दुल्हन और उसके सहेली पे। इन दोनों को 4 से भाग करने के बाद जो आ जाएगा बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नजर दूल्हे पे रहनी चाहिए और दुल्हन और उसकी सहेली पे रहनी चाहिए, फिर आपका उत्तर आ जाएगा। दुनिया का कितना से कितना बड़ा संख्या का आपका इक्याई स्थान निकलवा दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, घर की खेती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे आप तो थोड़ा डर गए। मान लो 3 का पावर 323, हमने क्या बोला? 3 का पावर 323 है ना। देखो 3 को क्या लेंगे? 3, ठीक है, आखिरी संख्या है। 23 को किससे भाग करो? 23 को 4 से भाग करो, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है, माइनस 2 लिख दो यहाँ पर। फिर 23 को किससे भाग करो? 4 से भाग करो, 4 से भाग करोगे तो बचेगा कितना? 3 बचेगा, ठीक है। 3 का पावर 3 27 का होता है 7, 27 का होता है 7, और 2 का पावर 3 होता है आपको 8। अब भाई साहब ये तो आ गया आपको 17, ठीक है। 7 माइनस 8, अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर -1, लेकिन सर -1 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जान के हमने ये क्वेश्चन डाला है आपके लिए कि देखिए जब भी ऐसा हो जाए कि 7 - 8 हो तो ये 7 नहीं होता है। याद करो, जब भी किसी संख्या को घटाते हो वो अपने पड़ोसी से एक उधार लेता है, यानी ये 7 नहीं होगा, ये 17 होगा, और 17 में से 8 को घटाओगे तो 9 होगा। कैसे होगा समझो, अगर मान लो 547 है, ठीक है, और उसमें से आपको 8 को घटाना है, तो खुद सोचो ये 7 में से 8 कभी घटता है नहीं, ये एक इससे उधार लेता है, और उधार लेने के बाद ये 17 बन जाता है, और 17 में से 8 घटेगा तो इक्याई के स्थान पर क्या आएगा? 9 आएगा। हमें इक्याई के स्थान पता करना था 9। तो जितने बच्चे उसके अलावा बाकी उत्तर दे रहे थे वो दूल्हा और दुल्हन पर ही नजर रखते रह गए, और बाकी लोग 2 नंबर लेकर चले गए, ठीक है। समझाई कि नहीं बात? अब यहाँ पर देखो, मान लो उसी तरह से कोई सवाल दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13, ठीक है, 5 का पावर, ठीक है, 5 का पावर 4 5 6 4 3 2 माइनस, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। मान लो यहाँ पर ऐसा दे दे माइनस 78 64 71 82 का पावर 11 12 13 14। मान लो आपको ये माइनस करने को दे दे और तब बोले इकाई का स्थान। नजर किस पे रखोगे? दूल्हा पे या दुल्हन पे, या दोनों पे, या बारातियों पे? बताओ। नजर रहेगी बस भाई साहब दूल्हे पे। यहाँ 5 है, ठीक है, 5 है, और 5 का पावर 32, 32 4 से विभाजित हो जाता है, यानी 5 का पावर 4 माइनस। फिर यहाँ नजर रहेगी किस पे? दूल्हे पे, यानी 2 पर, ठीक है, और यहाँ नजर रहेगी दुल्हन और उसके सहेली पर, यानी 14 पर। 14 को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। जब 14 को 4 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। 5 का पावर समझ लो, 5 की बड़े मजेदार स्टोरी है। 5 का पावर अगर 1 हो गया तो 5 आएगा, ठीक है। 5 का पावर 2 तो भी 5 आएगा, 5 का पावर 3 तो भी 5 आएगा, 5 का पावर 4 तो भी 5 आएगा। दुनिया में 5 का पावर इतना रख लो, ठीक है। ये वही वाला कहानी है, सिंगल थे सिंगल रहेंगे, ना किसी से दोस्ती करेंगे ना किसी से यारी करेंगे। तुम पावर हमको कितना भी दे दो, सिंगल आए थे सिंगल ही मरेंगे। मतलब 5 का पावर कितना भी कर लो, 5 का पावर क्या होता है? 5 ही होता है। 5 का पावर कितना भी हो, उसका इक्याई का स्थान क्या होगा? 5 होगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 2 का पावर 2 4, उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो बताओ, मजा आया? ठीक है,
लाइक वाइक नहीं करते यार, बताओ यार है।